उत्तराखंड के माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस ऑपरेशन का आज तीसरा दिन। चमोली में अभी भी बर्फ में 4 मजदूर दबे हुए हैं, जिनको निकालने का प्रयास लगातार जारी है और अब तक बर्फ में दबे 54 में से 50 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। इलाज के दौरान 4 मजदूरों की मौत हो गई। चमोली में ग्लेशियर टूटने से यह हादसा हुआ था। सीएम धामी राहत बचाव कार्य की लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। उनकी तरफ से तमाम जो मजदूर जिनका इलाज चल रहा है उनके स्वास्थ्य को लेकर निगरानी रखी जा रही है और जल्द से जल्द सभी स्वस्थ हो सकें, इसके लिए आदेश भी दिए गए हैं। हर मदद का भरोसा यहां पर दिया गया है। साथ ही चमोली में जो ग्लेशियर टूटा उसमें अभी भी 4 मजदूर दबे हुए हैं, जिनको निकालने का प्रयास अभी भी जारी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन है और 54 मजदूर इसमें फंस गए थे, जिनमें से 50 का रेस्क्यू कर लिया गया। और आपको ये बता दें कि 4 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई। जो अचानक मौसम का मिजाज बदला, उत्तराखंड की अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर एवलांच का खतरा भी बढ़ गया था। ऐसे में बर्फीले तूफान की वजह से ये जो मजदूर हैं 54 की संख्या में वो फंस गए थे। 50 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उनमें से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। 46 सकुशल बताए जा रहे हैं। 2 जो कि गंभीर रूप से घायल हैं उनको एम्स रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं बाकी जो मजदूर हैं उन्हें आईटीबीपी के कैंप में ही भर्ती किया गया है, जहां पर इलाज उनका किया जा रहा है। निगरानी रखी जा रही है सीधे सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे कंट्रोल रूम में सीएम धामी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं। उच्च अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और आज का जो सर्च ऑपरेशन है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो लगातार जारी है। उन 4 मजदूरों को निकालने का आज प्रयास किया जाएगा। उम्मीद यही की जा रही है कि सभी सुरक्षित रहें। अतुल चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, आज का जो तीसरा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का, उम्मीद यही है कि जो 4 मजदूर अभी भी दबे हुए हैं उनका रेस्क्यू जल्द से जल्द हो जाए। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, उत्तराखंड सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरे तरह से मुस्तैद हैं। अब आप देख सकते हैं, मैं आपदा परिचालन केंद्र देहरादून के बाहर खड़ा हूँ। पीछे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँचे हैं कंट्रोल रूम में और वो पल पल की जानकारी ले रहे हैं। सेना ने आज हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ा दी है। टोटल 8 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए लगाए गए हैं, जिसमें 7 हेलीकॉप्टर सेना के हैं, 1 हेलीकॉप्टर किराए से लिया गया है। जीपीआर मशीन दिल्ली से पहुंचा दी गई है। इस जीपीआर मशीन का काम यह है कि जो टोटल 8 कंटेनर बर्फ़ में एवलांच के कारण दब गए थे, उसको 5 कंटेनरों को तो ट्रेस कर लिया गया था, लेकिन 3 कंटेनर जो बर्फ़ के अंदर दबे हुए हैं उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा है। आज तीसरा दिन है, उनको ट्रेस किया जाए, इसके लिए जीपीआर मशीन और उत्तराखंड सरकार की जो एसडीआरएफ की टीम है वो थर्मल कैमरा लेके हेलीकॉप्टर से माणा के लिए रवाना हो गई है। ये जो दोनों के दोनों यंत्र हैं, जीपीआर और थर्मल कैमरे, इनसे ये देखा जाएगा कि ज़मीन के अंदर कहाँ पर ये कंटेनर दबे हुए हैं। इन कंटेनरों के दबे होने का अगर पता लग जाता है तो उसी के अंदर श्रमिक थे, क्योंकि जब ये श्रमिक सड़क बना रहे थे, दिन भर ये सड़क बनाया करते थे और रात को इन्हीं कंटेनरों के अंदर आके सो जाते थे। जब एवलांच आया तो ये कंटेनर बर्फ़ में दब गए। अब इन 3 कंटेनरों की तलाश बाकी है, जिसके लिए सेना, पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बिल्कुल अतुल, इस बारे में भी जानकारी दें कि आज का जो मौसम है वो, क्योंकि लगातार मौसम बड़ी चुनौतियां बना हुआ है, चुनौतीपूर्ण मौसम है। ऐसे में आज की क्या स्थिति रहने वाली है? क्या आज किसी प्रकार की कोई आसानी होगी रेस्क्यू ऑपरेशन में? दूसरा ये कि जो घायल है मजदूर जिनका इलाज चल रहा है, उनकी क्या स्थिति? देखिए, घायलों की स्थिति अभी मतलब सामान्य बनी हुई है। एक घायल जिसकी स्थिति थोड़ी खराब थी, उनको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स लाया गया था। वहाँ पर उनको ट्रॉमा सेंटर के अंदर रखा गया है और सरकार द्वारा उनको बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। रही मौसम की बात, तो कल मौसम विभाग के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा था कि आज दोपहर तक जो विंडो है वो मौसम की खुली रहेगी। दोपहर के बाद जो है मौसम थोड़ा ख़राब होने की संभावना है। तो सरकार और पुलिस और रेस्क्यू टीम की पूरी कोशिश यही है कि दोपहर बाद तक जो विंडो उनको खुली हुई मिल रही है, ऐसे में जो थर्मल कैमरे हैं, जो जीपीआर की जो कैमरे का सिस्टम है, उनको वहाँ पहुँचा के और सर्च अभियान जो है पूरा कर लिया जाए। हालांकि जो सड़क मार्ग है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि 8 से 10 फीट तक बर्फ़ जमी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक शायद अगर पुलिस इसमें कामयाब रही या प्रशासन की टीम या रेस्क्यू टीम कामयाब रही तो कोई अच्छी खबर आ सकती है।
बिल्कुल अतुल, और ये भी जानकारी आप दें कि जो मृतकों के परिजन हैं उनके लिए भी सरकार की तरफ से राहत राशि का ऐलान किया गया, आर्थिक मदद उनको दी जाएगी और साथ ही जिनका इलाज चल रहा है उनके लिए भी मदद की जाए, उनको जल्द से जल्द सही इलाज मिल सके। इस बारे में भी मुख्यमंत्री लगातार सजग बने हुए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री धामी ने क्लियर कहा है कि जो भी घायल हैं उनका जितना भी ट्रीटमेंट का खर्चा है वो सरकार वहन करेगी और जो भी क्षतिपूर्ति होगी सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। जो मृतक हैं, 4 मृतक हैं, उसमें 2 हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, एक उत्तराखंड का है और एक हिमाचल का है। तो उनके शवों को वहाँ पर पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है और जो भी आर्थिक मदद होगी उनके परिवार को पूरी कराई जाएगी। अभी घायलों का माणा में जो मिलिट्री का हॉस्पिटल है वहाँ पर और ज्योतिमठ वहाँ भी मिलिट्री का हॉस्पिटल है, वहाँ पर उपचार दिया जा रहा है। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि अगर किसी की भी कोई स्थिति खराब होती है या उसको उच्च ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो उसको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश लाया जाएगा या अन्यत्र भी ले जाया जा सकता है। आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे अतुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो पहाड़ पर सफेद तांडव भारी, जिंदगी बचाने के लिए जंग लगातार जारी। उत्तराखंड के चमोली में आए एवलांच में फंसे 54 में से 50 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन 4 अभी कहाँ हैं किसी को मालूम नहीं है और उनकी तलाश में राहत बचाव दल जुटा हुआ है, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी अभी मिले नहीं हैं वो 4 मजदूर और अब दिल्ली से हाईटेक मशीनें मंगाई गई हैं। सवाल लेकिन यही बना हुआ है कि नई मशीन लापता लोगों को कब तक खोज पाएगी। जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता मजदूरों तक पहुंचने के लिए 5 चेतक हेलीकॉप्टर और 1 प्राइवेट हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। यही नहीं, दिल्ली से GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मंगाया गया है, जिसकी मदद से मजदूरों की तलाश की जाएगी। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से जमीन के अंदर की चीजों का पता लगाया जाता है। इसमें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। जमीन के नीचे दरारें या वस्तुएं या खतरों को आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसीलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में GPR की भी मदद ली जा रही है। पहले से ही JCB से बर्फ को हटाया जा रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में ITBP, BRO, SDRF और NDRF की टीम्स लगी हुई हैं। CM पुष्कर सिंह धामी 2 बार माणा का दौरा भी कर चुके हैं। PM मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी नजर बनाए हुए हैं। 2022 में PM मोदी माणा गांव का दौरा करने के लिए पहुंचे थे और इसलिए इसको लेकर प्रधानमंत्री काफी ज्यादा चिंतित भी हैं। अगर मौसम सही रहता है तो अब तक रेस्क्यू हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन वेदर विलन बनकर सामने खड़ा है। बर्फीला चक्रव्यूह, मजदूरों का रेस्क्यू। बर्फीला तूफान, एयरलिफ्ट कर बचाई जान। अंदर भीड़ को आगे नहीं आना। बर्फ से घिरी ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हिंदुस्तान के पहले गांव माणा की हैं। यहां शुक्रवार को आए अवलांच ने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया। जिसकी चपेट में BRO के मजदूर आ गए और बर्फ में दब गए। ये सभी मजदूर सेना के आवागमन के लिए रास्ते से बर्फ हटाने का काम करते थे, लेकिन एवलांच की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हादसे के वक्त सभी मजदूर कंटेनर में सो रहे थे। यही वजह थी कि सभी बर्फ में दब गए। सेना के जो 3 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें 5 चेतक हेलीकॉप्टर हैं, वो माणा पहुंच चुके हैं, जिनसे जो सैनिक माणा के अंदर उतारे गए हैं वो 8 फीट ऊंची बर्फ में, मतलब 8 फीट तक जो बर्फ वहां पर जमी हुई है उसमें पैदल चलकर श्रमिकों को खोजने का काम कर रहे हैं। खराब मौसम, ऊंचे पहाड़, भारी बर्फबारी, ये सभी चुनौती बनकर खड़े थे।
लेकिन सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही बर्फ में मजदूरों के दबे होने की खबर आई, सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सेना के जवान बर्फ में दबे मजदूरों को निकालकर बाहर ला रहे हैं। ये आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कोशिश का ही नतीजा था कि हादसे वाले दिन ही 33 मजदूरों को बर्फ से निकाल लिया गया। लेकिन खराब मौसम और रात का अंधेरा रोड़ा बन गया। लेकिन अगली सुबह 7:30 बजे फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और जैसे ही मजदूरों को बर्फ से निकाला, उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया। 7:30 अराउंड से ही हेली रेस्क्यू स्टार्ट हो गया था, जिसमें आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की ज्वाइंट टीम्स काम कर रही हैं। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए थे। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकले, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए, उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि पुष्कर धामी किस तरह एक्शन में दिखे। 2 बार माणा दौरा किया, घटना स्थल का हवाई सर्वे किया, जितने मजदूरों को रेस्क्यू किया गया उनसे बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान पुष्कर धामी अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक भी करते नजर आए और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी दी। सारी जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है और पूरे प्रदेश भर के अंदर अन्य जगह पर बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। जो बर्फ के एवलांच के कारण से जो घटना घटी है, सेना के उच्च अधिकारी वहाँ हमारे पहुंचे हुए हैं। सभी लोग संयुक्त ज्वाइंटली इस अभियान को एक सुरक्षित कैसे निकले पहुंचे, इस पर सब जुटे और सभी वहां से रेस्क्यू कर उचित स्थान पर हेलीपैड में पहुंचाया जा रहा है। इस पर सरकार और हम सब लोग लगातार निरंतर बातचीत कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऋषिकेश एम्स के डॉक्टर भी अलर्ट मोड पर दिखे। कुछ एक मरीज हैं जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल हैं, उसमें शिफ्ट कर दिए गए हैं। हम लोग उनकी साइट के साथ इन टच हैं और प्रिपेयर्ड हैं पूरी तरह से एम्स ऋषिकेश में, क्योंकि हमारा ट्रॉमा सेंटर जो है वो हेली एम्बुलेंस से मतलब लैस है और अभी हमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम पेशेंट्स को वहाँ से ला सकते हैं। बता दें कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले कई इलाकों में बीते 24 घंटों से बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जिसमें केदारनाथ धाम, त्रियुगी नारायण, तुंगनाथ, चोपता में करीब 4 से 5 फीट तक बर्फ गिरी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन चमोली के माणा में आए एवलांच के पीछे ग्लोबल वार्मिंग बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल जब भी उत्तराखंड में बर्फबारी होती है, उसके बाद आसमान साफ होने लगता है, तेज धूप निकलती है तो ग्लेशियर की निचली परत पर काफी वजन आ जाता है। इससे ग्लेशियर में क्रैक आ जाते हैं और जब ये ग्लेशियर टूटते हैं तो इस तरह के हादसे होते हैं। हालांकि मौसम विभाग ग्लेशियर्स की रेगुलर मॉनिटरिंग करता है, लेकिन माणा में इस तरह का हादसा हो जाएगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के डीएम से बातचीत की है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पूरी जानकारी ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें अभी भी बर्फ में 4 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का प्रयास, जिनको निकालने की कोशिशें आज भी लगातार जारी है। और फिलहाल मौसम जो है वो खुला हुआ है, इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ आगे बढ़ाने की जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं। लेकिन मौसम कब करवट ले ले ये एक बड़ी चुनौती है रेस्क्यू टीम्स को। इस चुनौतीपूर्ण मौसम में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। ऐसे में 50 मजदूरों को अब तक निकाला जा चुका है। 4 मजदूरों की मौत हो गई है इस हादसे में, तो वहीं 4 अभी भी बर्फ में फंसे हुए हैं। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, सीएम धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर और अब उन्होंने चमोली के डीएम से भी बातचीत की है, क्या जानकारी? देखिए, मेरे ठीक पीछे जो आपदा केंद्र है, इसमें अभी थोड़ी देर पहले पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो घायल हैं उनका इलाज किस तरीके से किया जा रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने डीएम चमोली से बात की है, राहत और बचाव कार्य की पूरी जानकारी ली है। इसके अलावा उन्होंने एम्स में, ऋषिकेश में भी बात की थी और वहाँ पर जो एक गंभीर रूप से मरीज भर्ती था जिसका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है उसकी भी जानकारी ली है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से जो मृतक हैं उनके लिए आधिकारिक रूप से कोई धनराशि की घोषणा नहीं की गई है, चूँकि कोशिश ये की जा रही है कि पहले जो लोग बर्फ़ में दबे हुए हैं उनको किसी तरीके से निकाला जाए, क्योंकि आपने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसी तरीके से मुख्यमंत्री खुद पल पल की जानकारी ले रहे हैं और कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उनकी कोशिश ये है कि आज दोपहर बाद तक जो मौसम की विंडो खुली हुई है उसमें जो मशीनें, रडार जो वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं, थर्मल कैमरे, उनसे किसी तरीके से जो 3 कंटेनर बर्फ़ के अंदर दबे हुए हैं उनको खोजा जा सके। और उम्मीद की जा रही है कि अगर वो खोज लिए गए तो उसमें जो श्रमिक रहे थे वो सुरक्षित होंगे। इसी बात की खोजबीन की जा रही है और लगातार पिछले 15-20 मिनट से या 30 मिनट से मुख्यमंत्री धामी यहीं आपदा केंद्र में है, लगातार पल पर की नज़र रख रहे हैं। ठीक अतुल, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में अलग अलग इलाकों में ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। एक और भयंकर लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई हैं सामने उत्तराखंड से, जहां पर तवाघाट लिपुलेख हाईवे पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि यहां पर काम भी चल रहा था, नीचे मजदूर बैठे हुए थे, कुछ यहाँ पर मजदूर मौजूद थे, उनके ऊपर ये पूरा का पूरा मलबा आकर गिर गया। इस लैंडस्लाइड में एक मजदूर की मौत हो गई, 6 घायल बताए जा रहे हैं। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं उसी लैंडस्लाइड का वीडियो है, जब पहाड़ दरका तो कैसे हाहाकार मच गया। तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग में नजरंग के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है और उस वक्त बीआरओ के मजदूर एक दुकान पर चाय पी रहे थे, तभी उनके ऊपर पत्थर और मिट्टी का ये पूरा मलबा आकर गिर गया। इतनी तेजी से गिरा कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लैंडस्लाइड में नेपाल निवासी एक मजदूर की मौत की जानकारी मिल रही है, मौके पर ही उनकी मौत हो गई और 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला लाया गया है उन्हें। सब उसमें ही पड़ा है उसके ऊपर। यार क्या ना, दुकान खत्म, दुकान खत्म, दब गए ना पूरे दुकान ही दब गए उसकी। बच गया उस साइड है। वो यार वो गिर गया रे भाई। बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है, ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं और सबके लिए जो समुचित इलाज है सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा, उसके लिए बता दिया गया है, सभी को कह दिया गया है कि समुचित सभी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करके उनके परिजनों से बात करके और हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अन्य लोग जो भी औपचारिकताएं हैं वो करके तत्काल करेंगे। और अब 4 लोग जो अभी मिसिंग हैं उनको आज खोजने के लिए जीपीआर जो हमारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है वो भेजा जा रहा है और साथ में थर्मल इमेजिंग कैमरा और विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, ये सभी जो अत्याधुनिक हमारे उपकरण हैं इनकी मदद ली जा रही है। क्योंकि आज मौसम ठीक है और कल से हाई अलर्ट की संभावना फिर से व्यक्त की गई है, तो ऐसे में जो भी आसपास काम करने वाले लोग हैं या ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भी काम हो रहे हैं सभी को पहले से सूचना दे दी गई है कि जहां काम बंद करने की आवश्यकता है तो वहां बंद भी कर दें, क्योंकि इस समय में हिमस्खलन और एवलांचिंग की अत्यधिक संभावना हमेशा रहती है मार्च फरवरी के माह में। तो ये व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जो 4 लोग अभी नहीं मिल पाए उनको खोजा जाए और जल्दी से जल्दी जो है उनकी भी लोकेशन हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार का प्रयास हमारे सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, एनडीआरएफ के, हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, बीआरओ वाले हैं, सभी लोग अपनी अपनी भूमिका कर रहे हैं यहाँ पर और सबके कोऑर्डिनेशन से अच्छा काम चल रहा है। वायुसेना के लोग भी लगातार हमको अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं
और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। खाद्य सामग्री इत्यादि जो अन्य गांव हमारे जो अभी संपर्क से कट गए हैं उनके लिए भी सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। कल 5 ब्लॉकों में बिल्कुल पावर नहीं थी, बिजली कट गई थी, तो वहां भी रिस्टोर हो गया। थोड़ा सा चूंकि जो जहां पर जो घटना स्थल है माणा के आसपास, वहां पर सभी प्रकार के जो संपर्क हैं वो कट गए हैं, तो वहां पर संचार के संबंध में भी जो है व्यवस्थाएं की जा रही है कि संचार व्यवस्था वहां पर बहाल हो जाए, तो जिससे कि जो है अच्छा लोगों का संपर्क होगा तो और आसानी से जो है हम रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ा पाएंगे। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के आने का कार्यक्रम भी आया है और तैयारी क्या है, क्योंकि उस जगह पे भी बर्फबारी काफी हुई है, तो सड़कों को लेकर और क्या कुछ तैयारियां हमारी रहेंगी? तैयारियां पहले से हो गई हैं और पूरे राज्य के अंदर भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पहले से ही बता दिया गया है कि जो है सभी सड़कें जहां जहां बंद हो रही हैं या जहां पर भूस्खलन हुआ है उनको तत्काल जो है उनका संपर्क स्थापित करें, उसको ठीक करें, तो वो भी काम हमारा चल रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा सर किस तरह का रहेगा? क्या प्रधानमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होंगे उसके अनुसार जो है आगे बढ़ेगा। सर कल पक्षाधून में 4 जो अवैध मजारी मदरसे थे उनको सीज किया गया, क्या ये माना जाए कि जो अभी हमने जांच की थी उनके खिलाफ अब एक्शन शुरू हो चुका है? देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या तो देखिए, चमोली हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी साझा की है। कहा है कि आज भी जो ऑपरेशन है वो जारी है और जो 4 मजदूर फंसे हुए हैं उनको खोजने का काम आज भी जारी रहेगा। जो हाईटेक मशीनें हैं उनको भेजा जा रहा है, चाहे वो थर्मल इमेजिंग कैमरा हो या फिर जीपीआर, उसको भी यहां पर भेजा जा रहा है ताकि आसानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सके। घायलों की स्थिति पर पूरी नजर है और जो घायल के परिजन हैं उन तक भी जो सहायता है वो पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा उत्तराखंड में अभी ऐसे कई गांव हैं जिनसे संपर्क कट गया है क्योंकि भारी बर्फबारी अलग अलग स्थानों पर हुई है, तो ऐसे में उन गांवों तक भी संपर्क स्थापित करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। और जैसा सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बता रहे थे कि फरवरी मार्च में जो एवलांच है, ग्लेशियर टूटने की संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है उनको बंद करने की भी वो सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बर्फबारी सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी हो रही है। शिमला से लेकर मनाली तक हर जगह बर्फ की चादर बिछी हुई है। बर्फ से पहाड़ ही नहीं, घर और दुकान भी जम गए हैं। कुल्लू के लिए बारिश मुसीबत बनकर आई और यहां पर एक दिन पहले आया सैलाब अपने पीछे भारी कीचड़ छोड़ गया। हिमाचल प्रदेश, जिसका अर्थ है बर्फीले पहाड़ का प्राण, और तस्वीरें इसी नाम का सबूत दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह, शहर शहर, हर जगह हो रही है सिर्फ बर्फबारी। जहां देखेंगे, जिधर देखेंगे, वहां सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर से लिपटे बादल ही नजर आएंगे। आज हिमाचल प्रदेश की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, सिलसिलेवार तरीके से जगह जगह की स्थिति से आपका परिचय कराएंगे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं लाहौल स्पीति। ये वो जगह है जो टूरिस्ट के फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक है, लेकिन इस वक्त यहाँ के हालात बेहद मुश्किलों भरे हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैमरे में कैद इस तस्वीर में कार बर्फ में पूरी तरह ढक गई है। आगे देखेंगे तो पहाड़ों पर हरे हरे पेड़ों पर सफेद बर्फ फल जैसे लटक रही है। सड़कों पर जो कार खड़ी हैं, उनका रंग चाहे जो हो, वो इस वक्त सफेद ही दिख रही है।
मनाली में बारिश और बर्फबारी मुसीबत बन गई है। बर्फ और ऊपर से बारिश ने हालात ऐसे कर दिए हैं, जो मनाली हर वक्त पर्यटकों से भरा रहता था, वहां की मौजूदा स्थिति आपके सामने है। सड़क पर बर्फ बह रही है और बेबस लोग अपनी गाड़ियां उसी बर्फीली सड़क में निकालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। मनाली की तस्वीरें आपने देख ली, अब कुल्लू लेकर चलते हैं। कुल्लू में हालात तो हर दिन के साथ और बिगड़ रहे हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटना हो रही है। देर रात 1 बजे कुल्लू में लैंडस्लाइड हुआ। इसकी वजह से कुल्लू के गांधीनगर इलाके में मलबा भर गया। गनीमत रही, इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई घरों और आसपास के इलाके को जबरदस्त नुकसान हुआ है। हर तरफ मलबा और कीचड़ पड़ा है। हिमाचल के कुल्लू में बारिश और लैंडस्लाइड से हालात काफी खराब हैं। कुल्लू से एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें पहाड़ी से पत्थर गिरा। बारिश की वजह से लगातार पहाड़ों के दरकने का सिलसिला भी जारी है। कुल्लू के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। कार और गाड़ियां भी बाढ़ के पानी में बह गए। इससे लोगों को भारी नुकसान हुआ। चंबा से भी एक तस्वीर आई है, जहां के भरमौर के पांगी में घरों में मोटी बर्फ जम गई। इसे साफ करने में लोग जुटे हुए हैं। अपने स्वादिष्ट सेब के लिए मशहूर किन्नौर की ताजी तस्वीरें भी देख लीजिए। ये नेशनल हाईवे 5 है। ग्लेशियर टूटा, जिसके मलबे ने सड़क पर घुसपैठ कर ली। प्रशासन इसको हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसे हटाने में खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भले ही आज हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक 3 मार्च से फिर से मौसम बिगड़ने का अंदेशा जता रहे हैं। 2 तारीख की देर रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और इसका इफेक्ट 3 मार्च को देखने को मिलेगा। और इसी दौरान 3 तारीख को संभावना ये भी है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, चंबा और लाहौल स्पीति, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल और बारिश भी हो सकती है। इसको देखते हुए इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में भी ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी है, तो निचले इलाकों में बारिश सितम ढा रही है। ऐसे में किश्तवाड़ हाईवे बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को इलाज में काफी परेशानी आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि क्या मौसम ने यू टर्न ले लिया है, क्योंकि महीना मार्च का है, लेकिन मिजाज ये जनवरी वाला है। मार्च का आगाज बर्फ के साथ। तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां लगातार बर्फबारी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। एक तस्वीर देखिए कैसे जम्मू कश्मीर में हालात हर बढ़ते दिन के साथ मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको डोडा लेकर चलते हैं, जहां बर्फबारी के साथ बारिश ने जिंदगी को और भी ज्यादा मुसीबतों से भर दिया है। डोडा के देसा इलाके में लगातार भारी बारिश की वजह से कई घर तबाह हो गए। लकड़ी से बने इन मकानों के जर्रे बिखर गए। पूरे इलाके में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ऊपर से बारिश भी लगातार हो रही है। प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर बिखरे हुए सामानों को इकट्ठा कर रहे हैं और अपना आशियाना छोड़ सुरक्षित इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। इतनी ज्यादा बर्फ को हटाकर रेस्क्यू करना भी भारी चुनौती बन गया है। जो हमारी हायर रीचेस है, हर जगह स्नोफॉल हुई है और उसकी वजह से तकरीबन 1 से 2 फीट की बर्फ हर जगह पे है। हर जगह पे जो हमारी मशीनरी है डिप्लॉयड है और क्लियरेंस ऑपरेशंस हमारे सुबह के ही शुरू हो चुके हैं और मैक्सिमम जो स्नोफॉल है वो अर्ली मॉर्निंग में हुई है। अब डोडा के दूसरे इलाके में आपको लेकर चलते हैं। ये डोडा की किशवान रोड है। इस पूरी सड़क को बर्फ की मोटी चादर ने घेर लिया है। सड़क पर जेसीबी चलाकर उसको साफ किया जा रहा है। जेसीबी की कई मशीनें बर्फ साफ करने के लिए लगाई गई हैं। अब डोडा से आपको किश्तवाड़ लेकर चलते हैं, जहां के गढ़ इलाके में भारी भूस्खलन हुआ है। ऊपर से लगातार बर्फ के बड़े बड़े गोले नीचे गिर रहे हैं।
आने जाने में रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं। किश्तवाड़ की एक और तस्वीर देखिए जो आपको भावुक कर देगी। किश्तवाड़ में हालात इतने खराब हैं कि एक ग्रामीण को इलाज के लिए 35 किलोमीटर दूर पैदल लेकर जाना पड़ा। पिछले कई घंटों से इलाका बंद है। केशवान में कोई अस्पताल न होने की वजह से लोगों को मरीज कंधे पर लेकर किश्तवाड़ तहसील तक जाना पड़ा, जिसकी दूरी 35 किलोमीटर है। बता दें कि इस गांव की कुल आबादी 3709 है, लेकिन हेल्थ के नाम पर कुछ भी नहीं है। घाटी का अनंतनाग भी बर्फबारी से अछूता नहीं। लगातार हो रही बर्फबारी से हर तरफ, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर करगिल में भी लगातार बर्फबारी से मुसीबत खड़ी हो गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम करगिल की सड़कों में बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। करगिल में मार्च की शुरुआत के साथ ही बर्फबारी का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। करगिल से सोनमर्ग लेकर चलते हैं, जिसकी खूबसूरती के चर्चे देश ही नहीं विदेश में भी होते हैं। ये सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना है और इस वक्त भी बड़ी संख्या में सैलानी सोनमर्ग में मौजूद हैं और बदले हुए मौसम का फुल मजा ले रहे हैं। बहुत मजा आया यहाँ पे और देखने के लिए तो जन्नत है। जन्नत में आ गए हम और स्नोफॉल देखे। लगातार 48 घंटे से ज्यादा समय तक हुई बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी पर फिलहाल मौसम मेहरबान है। वैसे मैदानी इलाकों में बारिश नहीं हुई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सड़क संपर्क बिल्कुल टूट गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है कश्मीर घाटी में आएंगी और 3 मार्च से एक बार फिर से भारी बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, जो 12 मार्च तक जारी रहेगा। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। और अब बात उर्दू की पढ़ाई पर, सियासी लड़ाई की, जिसमें तर्क कुतर्क का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों को जिन शब्दों में कहा उस पर अब हंगामा हो गया, लेकिन उर्दू कोई उत्तर प्रदेश तक तो सीमित है नहीं। हैदराबाद में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर सीएम योगी के खिलाफ एक तकरीर कर डाली और बहस को नेशनल बना दिया। कठपुतला बन के देश को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। 52 साल के योगी आदित्यनाथ और 55 साल के असदुद्दीन ओवैसी में विचारधारा के लिहाज से 36 का आंकड़ा है। एक भगवाधारी और दूसरे टोपीधारी, दोनों में वार पलटवार और जुबानी कटार की आजमाइश चलती ही रहती है। ताजा जंग की जड़ में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उर्दू पर छिड़ी तकरार है, जो 18 फरवरी को शुरू हुई थी। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला बन के देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। योगी का ये बयान समाजवादी पार्टी पर था, लेकिन मसला क्योंकि उर्दू का था तो दूर हैदराबाद में बैठे असदुद्दीन ओवैसी को शब्द सुनाई पड़ गए और भाईजान जमकर भड़क गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के 67वें स्थापना दिवस का जलसा था। पार्टी के सरबराह ओवैसी अपने समर्थकों से घिरे हुए थे। मजहबी नारों के शोर से ओवैसी के बोलने लायक माहौल बन रहा था। और इसके बाद ओवैसी साहब ने तकरीर शुरू की
तो बहुत जल्दी पॉइंट पर यानी योगी और उर्दू पर आ गए। ये गोरखपुर से आती है और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं, उन्हें भी कटमुल्ला। सीएम योगी ने कटमुल्ला शब्द का प्रयोग क्यों और कब किया था, इसकी कहानी भी आपको दिखाएंगे। अभी आप योगी के कटमुल्ला वार पर ओवैसी का शायराना पलटवार सुनिए। जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराख गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला कहते हैं। फराख गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। ये राजनीति की अजीब दास्तान है। हिंदुस्तान में हिंदी हिंदू हो गई और उर्दू मुसलमान। तभी तो धर्म की राजनीति में भाषा पर अधर्म हो रहा है। उर्दू को पढ़कर ये लोग आतंकवादी बने हैं, जिहादी बने हैं। इन लोगों को ये उनका पागलपन है। अगर उनको कुछ चांद तारे देखने हैं या साइंटिस्ट के बारे में जानना है, साइंस के बारे में जानना है, तो वो यहाँ आए, उनको पता चल जाएगा। यूपी में आए और आकर के